इस बैठक को लेकर हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं राज्यसभा से टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह ने भी एक प्रकार से सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अप्रोक्ष रूप से ही सही उन्होंने बता दिया है कि जेडीयू कितना भी दावा करे लेकिन सीएम नीतीश पीएम नहीं बन सकते, क्योंकि पीएम बनने के लिए जो संख्या बल चाहिए वो जेडीयू के पास ना पहले था ना अब है, और आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। आरसीपी ने ये साफ कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू ने अब तक सबसे ज्यादा 20 सीट ही जीती है और वर्तमान में पार्टी के पास केवल 16 सीट है। ऐसे में 273 का आंकड़ा पाना और पीएम बनने का ख्वाब देखना बेमानी है। उन्होंने कहा कि केवल बोल देने भर से काम नहीं चलेगा और इसके लिए जो आंकड़े चाहिए उसके लिए भी काम करना होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरसीपी के बयान के मायने क्या है। क्या आरसीपी सिंह ने खोल दिया है मोर्चा? क्या अब बीजेपी का रुख करेंगे आरसीपी सिंह? तमाम ये जो सवाल है वो खड़े होते हैं। आरसीपी के बयान से बीजेपी गदगद हो गई है, क्योंकि आरसीपी सिंह ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका ये तोल मोल सा जवाब निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने इसे आंकड़ों का खेल बताया है। तो क्या वाकई आरसीपी सिंह सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल नहीं मानते? ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। आरसीपी के बयान को लेकर सूबे में सियासी पारा भी गर्म हो गया है। नीतीश कुमार जी को आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। देखिए, ये दिक्कत यहीं पर आती है, जरा समझिए, जरा इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बताइए, दिक्कत यहीं पर आती है लोगों को, समस्या यहीं पर है कि जो लोग भी, आप जरा सोचिए, प्रधानमंत्री को कितना चाहिए सीट जी? 273 चाहिए एमपी। हमारी कहाँ पर पार्टी है जी? बिहार में। हम मैक्सिमम जीते हैं कितना? 20। अभी हमें 16। तो क्या चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, यहाँ जो मजबूत मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में कोई, अरे थर्ड फ्रंट, आज सुनिए ना, अरे कितना दिन के लिए याद है आपको? अरे याद है तो नाम लिखाना थोड़ा है, बॉस का नाम तो इतना बढ़िया निकल दर्ज। अरे सुनिए जो आप, अरे नाम आप जरा सुन लो, आप जरा सुनिए। बिहार में सबसे लंबी अवधि के मुख्यमंत्री हैं, किसका नाम दर्ज है जी? तो नाम कितना देगा, दर्ज कराइएगा। आरसीपी सिंह अनेक बार यह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, और आज तब जब उनका राज्यसभा से बेटिकट हो गए वो, तब कह रहे हैं कि जेडीयू की औकात क्या है, जेडीयू की स्थिति क्या है, जेडीयू की संख्या क्या है। अरे सबको पता है कि पीएम बनने के लिए सदन में संख्या की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने नेता को तो सब बताते हैं पीएम मटेरियल है। अब कोई बताए ना बताए, आरसीपी सिंह तो दर्जन बार बता चुके थे कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार जी का मामला है, दोनों जदयू का मामला है। कल तक के हम लोग यही देखते थे कि आरसीपी सिंह के बिना नीतीश कुमार नहीं जी सकते और नीतीश कुमार के बिना आरसीपी नहीं जी सकते। ये निश्चित रूप से इनको, जिनके साथ ये गठबंधन करके रखे हैं, कहीं ना कहीं इनके गठबंधन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ में रह करके इनके साथ विश्वासघात कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी को यही अच्छा लगता है। पीएम मटेरियल है कि नहीं है नीतीश कुमार, इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? सुशील मोदी बोला करते थे, या पूरा देश जानता है कौन किस लायक है। रहा सवाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, तो उसी के तहत कोई काम होता है। उनकी योग्यता पर, उनके सक्रियता पर, उनकी लोकप्रियता पर कौन सवाल उठा सकता है? कौन है हिंदुस्तान में आज? भले वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद पर नहीं है, लेकिन किसी से कम है क्या? आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता हैं और बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, और उन्होंने ठीक ही कहा है कि देश के प्रधानमंत्री संख्या बल के आधार पर होते हैं। जिसकी संख्या होती है डेमोक्रेसी में, अब कोई 16 और 20 सीट से देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। और ये भी तय है कि अभी देश में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहेंगे। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, अब अपने मुंह में मिट्ठू कोई बने
कि हम सीएम मटेरियल हैं और पीएम मटेरियल हैं, तो बोलने के लिए कार्यकर्ता बोल ही सकते हैं। तो आरसीपी सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम जो सवाल है वो खड़े कर दिए। सीएम नीतीश कुमार को लेकर जो उनका स्टेटमेंट है वो निकलकर सामने आया और स्टेटमेंट के जरिए कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नहीं है, जो कि तमाम सवाल उनके स्टेटमेंट को लेकर ही खड़े हो रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, दिल को समझा लिया है लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही, आरसीपी सिंह के लिए ये कहना जायज होगा? एकदम कहना जायज होगा। और कहीं ना कहीं अब देखिए कि आरसीपी सिंह जेडीयू के लिए अब रहे ही नहीं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से बयान दिया था, जिस तरह से बातें उन्होंने कही थी आरसीपी सिंह को लेकर कि अभी उन पर फैसला लिया जाएगा, अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है। साथ ही कि पार्टी में उनको मैंने दो बार, जब आईएएस थे उसके बाद जो है 2 बार उनको मैंने राज्यसभा भेजा, अभी केंद्र में मंत्री हैं, अभी समय पूरा नहीं हुआ है, कुछ दिन और रहेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है मुख्यमंत्री ने कहा था। और ये कब कहा था मुख्यमंत्री ने? जब आरसीपी सिंह ने अपना बयान दे दिया था। तो इसके बाद देखा जाए तो अब आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू में कुछ बचा नहीं। लेकिन कल शाम की बात की जाए तो जिस तरह से आपको आरसीपी सिंह का बयान आया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया, उसके बाद आरसीपी समर्थक जो लोग हैं आरसीपी सिंह के आवास पर जो हैं वो ज़रूर रहें, क्योंकि आरसीपी सिंह का जो आवास है वो सरकारी आवास है और एक एमएलसी के नाम पर जो है वो आवास आवंटित है। और वो आवास भी हमको लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद अब आरसीपी सिंह को खाली करना पड़ेगा। तो चीज़ें काफ़ी हैं और तलखियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं, तभी हम नहीं लग रहा है कि इस तरह से अब आरसीपी सिंह जेडीयू में रह पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि पीएम बनने के लिए जो है संख्या बल चाहिए, लेकिन यही आरसीपी सिंह है। एक समय में कहते थे कि नीतीश बाबू जो हैं वो पीएम मटेरियल हैं। ख़ास तौर पर 2013 में जब बीजेपी और जेडीयू अलग हुई थी और सरकार को बचाने के लिए आरजेडी ने समर्थन दिया, उसके बाद जो है लगातार ये बात जो है पीएम मटेरियल के उठ रहे थे। उस समय आरसीपी सिंह ने भी कहा था कि पीएम मटेरियल है। कांग्रेस में कई तरह से देखा जाए तो कई कांग्रेस में बात की गई, कई पार्टियों को जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ वैसा जो है हुआ नहीं। और 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने। उस समय के बात करें तो जेडीयू को केवल 2 सीटें जो हैं बिहार में 2014 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें जेडीयू को मात्र 2 सीटें आई हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं जब साथ में रहें तो सब चीज़ ठीक है, साथ में नहीं रहें तो सब कुछ जो है बुरा है। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ये राजनीति में हमेशा होता है कि जो जिसके साथ रहता है वो उस समय उसकी तारीफ करता है, लेकिन साथ जैसे टूट जाता है तो खामियां। बिल्कुल रुपए, सियासत में सब कुछ जायज है ये कहा जा सकता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। आज बीजेपी नेता सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों नेता तकनीकी खामी के चलते